फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वरण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास ना रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है, वह अक्षरश सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो, वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही है। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती है। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पतिव्रत्य भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर ना हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंद भागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषय में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। गृहेश्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती है,
उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। माननी, मुझे अपने धर्म में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्य और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की अपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुणों से मैं तुम्हारे बस हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सुना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग ना समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं, और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे।